सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। इस फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST के आरक्षण के तहत वर्गीकरण यानी सब कैटेगराइजेशन को मंजूरी दे दी गई है। यानी मौजूदा रिजर्वेशन यानी कोटे के अंदर भी नया कोटा बनाया जा सकेगा। साथ ही कोर्ट ने SC/ST वर्ग के आरक्षण में से क्रीमी लेयर को चिन्हित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर बल दिया है। क्या है यह पूरा फैसला और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना था कि SC/ST कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बना सकते हैं और इस कैटेगरी में अति पिछड़े तबके को अलग रिजर्वेशन दिया जा सकता है। यानी अब राज्य सरकारों के पास अधिकार होगा कि वे SC/ST वर्ग में शामिल समुदायों के लिए आरक्षित कोटे में से जातियों के पिछड़ेपन के आधार पर कोटा तय कर सकती हैं। बता दें कि इससे पहले साल 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े मामले में फैसला दिया था कि राज्य सरकारें नौकरी में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी नहीं बना सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलटते हुए यह नया फैसला सुनाया है। अब कोटे के भीतर कोटे का मतलब भी समझ लेते हैं। दरअसल यह आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत के भीतर एक अलग आरक्षण व्यवस्था लागू करना है। यह मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़े और जरूरतमंद समूहों तक पहुंचे, जो आरक्षण प्रणाली के तहत भी उपेक्षित रह जाते हैं। इसका उद्देश्य आरक्षण के बड़े समूहों के भीतर छोटे कमजोर वर्गों का अधिकार सुनिश्चित करना है ताकि वे भी आरक्षण का लाभ उठा सकें। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के भीतर अलग अलग समूहों को आरक्षण दिया जा सकता है ताकि उन समूहों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व और लाभ मिल सके जो सामाजिक या आर्थिक रूप से ज़्यादा वंचित हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह साफ हो गया है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती हैं, जिससे मूल और ज़रूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का ज़्यादा फायदा मिल सकेगा। हालांकि यदि राज्य एक या ज़्यादा श्रेणी को अनुसूचित जाति के तहत 100% आरक्षण देने का निर्णय लेते हैं तो यह छेड़छाड़ के समान होगा, क्योंकि यह अन्य श्रेणियों को लाभ से वंचित करने जैसा होगा। सरकार के पास जातियों का डेटा होना चाहिए। इस डेटा का आधार जमीनी सर्वे होना चाहिए। इसी आधार पर कोटे में कोटे वाली जाति का निर्धारण किया जाना चाहिए। अब संविधान के प्रावधान की बात करें तो संविधान ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विशेष दर्जा देते समय जाति का वर्णन नहीं किया है कि कौन सी जातियां इसमें आएंगी। यह अधिकार केंद्र के पास है। अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित जातियों को SC और ST कहा जाता है। एक राज्य में SC के रूप में अधिसूचित जाति दूसरे राज्य में SC नहीं भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकारें सब कैटेगरी रिजर्वेशन देने के लिए बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठा सकती हैं। राज्य सरकारें सामाजिक और आर्थिक आंकड़े एकत्रित करके विभिन्न सब कैटेगरी की स्थिति का एनालिसिस कर सकती हैं। इसके लिए सर्वे, जनगणना और रिसर्च का सहारा लिया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न सब कैटेगरी की स्थिति का आकलन करने और आरक्षण की जरूरत को समझने के लिए एक्सपर्ट कमेटियों का गठन भी किया जा सकता है। ये कमेटियां विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगी और सुझाव देंगी। एक बार लाभार्थियों की पहचान हो जाने के बाद सब कैटेगरी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। यह शिक्षा, रोजगार और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए लागू किया जा सकता है। राज्य सरकारें सब कैटेगरी रिजर्वेशन को कानूनी मान्यता देने के लिए विधानमंडल में विधेयक पेश कर सकती हैं। इसके साथ ही अगर कोई कानूनी चुनौती आती है तो सरकार इस पर न्यायिक समीक्षा के जरिए कोर्ट में अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकती है। सरकारें अपने राज्यों में सार्वजनिक परामर्श आयोजित कर सकती हैं, जिसमें विभिन्न समुदायों के नेताओं, सामाजिक संगठनों और नागरिकों की राय ली जा सकती है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और नीतियों को समर्थन मिलता है। फिलहाल आपका इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।